नमस्कार दोस्तों, जुड़ने के लिए के ओपिनियन में। ये मुंबई के चेंबूर इलाके में एक मराठी कॉलेज है, आचार्य मराठी कॉलेज है। उन्होंने वहां पर ड्रेस कोड जारी किया। उन्होंने कहा कि कोई भी कॉलेज के अंदर में धार्मिक कपड़े पहनकर, चाहे छात्र हो चाहे छात्राएं हो, कोई भी नहीं आएगा। और इसके विरोध में 9 जो छात्राएं हैं उन्होंने हाईकोर्ट में रुख किया और उसमें कहा जाए कि वो इससे उनको अलग रखें। तो फिर जो कोर्ट है, कोर्ट ने कहा कि वो कॉलेज की तरफ से जारी किए ड्रेस कोड का पालन करना होगा और उसमें हाईकोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता है। और उसी में आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले एक खबर आती है ताजिकिस्तान से। ताजिकिस्तान एक, जहां पर जो मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, जहां पर करीब करीब 95% से ज्यादा लोग मुस्लिम हैं, उस देश में हाल ही में अभी एक नियम लागू किया। उसको सेकुलर देश बनाने की कोशिश कर, इतना बहुमत वाला देश होने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भी जो हम लोग धर्म मनाते हैं, इस्लामिक धर्म वगैरह, उसका कोई प्रदर्शन नहीं होगा और कोई भी हिजाब बुर्का पहनकर सड़कों पर नहीं लगाया जाएगा, नहीं तो उसके ऊपर दंड लगाया जाएगा। लेकिन हमारे देश में ये बदस्तूर जारी है। ये जो पढ़ने वाले छात्र या छात्राएं, क्या उनको अपने धार्मिक या मजहब मनाने की चिंता रहती है या अपनी चेतना खोलने की होती है? जब आप किसी एक रूढ़ी के साथ, किसी बंधन के साथ पढ़ने के लिए जब जा रहे हो, दिमाग में कुछ बंधन लेके जा रहे हो, तो आप कैसे शिक्षित हो सकते हैं? एक शिक्षक, एक छात्र है, वो तो असल में एक ऐसा है कि उसको भी ढालना है किसी सांचे में, संस्था ने या जो गुरु ने उसको ढालना है। आप पहले से ही एक कंडीशन होके गए हो, तो आप कैसे शिक्षा ले सकते हो? आप तो फिर वहां पर इस चीज का ही विरोध करोगे, जैसे हो गया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी गोल है, फिर आप उसको भी नहीं मानोगे, बहुत सी चीज का विरोध करोगे। क्या हर चीज के लिए कोर्ट में जाओगे? क्या कोर्ट फिर विज्ञान को नहीं पड़ेगा? विज्ञान ने अपनी चीजें सामने आजकल रख दिए हैं। थोड़ा जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको इन विवाद में नहीं कूदना चाहिए। और बड़े दुख की बात है, इस विवाद में ज्यादातर जो धार्मिक संगठन है और राजनीतिक संगठन है वो भी इसमें कूद जाते हैं। और राजनीतिक संगठन तो इसलिए कूदते हैं कि उनको वहां पर वोट दिख रहे होते हैं। उनको कहा कि अगर इस तरह इनका पक्ष लिया जाएगा तो ये हमारे लिए वोटिंग के समय ये लोग मदद करेंगे, और करते भी हैं। अभी जो 2024 के इलेक्शन है उसमें अगर पैटर्न आप देखोगे, उसमें ज्यादा टिप्पणी नहीं करना था, और से अगर मीमांसा करोगे, उसका विश्लेषण करोगे, तो आप पाओगे कि एक धर्म विशेष ने एक पार्टी को भरपूर वोट दिया है, या एक गठबंधन को भरपूर वोट दिया है। तो ये राजनीतिक का भी इसमें कूदना बहुत गलत बात है। तो आप बताइए, अगर आपको आपके हिसाब से चलना, आपके में ये कंपल्सरी लिखा हुआ है, तो ताजिकिस्तान है वो सब इन चीजों का पालन क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उनको पता है आगे वाला समय एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, स्पेस टेक्नोलॉजी का जमाना है। हमको दूसरे ग्रहों को एक्सप्लोर करना है। जितनी पुरानी मान्यताएं हैं वो सब हमारी टूट रही हैं, पुरानी मान्यताएं हमारी टूट रही हैं। तो अगर हम पुरानी मान्यताओं के साथ अगर रहेंगे तो हम जमाने के साथ कदम मिलाकर नहीं चलेंगे। हम जितने छात्र छात्राएं हैं सब स्मार्टफोन यूज करते होंगे और सबके सोशल नेटवर्किंग साइट में सबके अकाउंट बने होंगे। वहां पर ये जब अपनी रील वगैरह सब कुछ बनाते हैं तो वहां पता नहीं कैसी कैसी क्या क्या इमेज डालते हैं। वहां ना कुछ बुर्का होगा ना हिसाब होगा। वहां पता नहीं अपनी फोटो के साथ भी, अपनी इमेज के साथ भी क्या क्या एडिटिंग कर रहे हैं उसके बारे में पता नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर कॉलेज में आता है तो उसको यहाँ बितंडा खड़ा कर देते हैं, यहाँ पर बवाल खड़ा कर देते हैं। क्योंकि ये जो बवाल खड़ा करने वाले जो 9 जो लोग हैं जो हाईकोर्ट में गए होंगे, निश्चित तौर से आप देख लीजिए उनका शैक्षणिक रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ। तो आप पूरी दुनिया की खबरों को क्यों नहीं पालन करते? आप देखिए दुनिया में इतना बदलाव आ रहा है। ताजिकिस्तान है, आपका तुर्की है, आपका मिस्र है और बहुत से देश हैं। और इसके अलावा भी आप देखिए, अगर आप मुस्लिम समाज की बात करें, वहां पर बहुत से मॉडर्न लोग हैं जो बहुत सी चीजों को नहीं मानते हैं, शायद उतना पालन ही ना करते हैं। वो अपने नाम के रह गए, सिर्फ एक अपने समाज के डर के मारे अपने आप को ये भी नहीं कह सकते कि मैं नास्तिक बन गया हूँ या मैंने इन चीजों में पालन करना छोड़ दिया है। ऐसा कहने भी वो डरते हैं। अदरवाइज मैं देखता हूँ इसी सोशल मीडिया के थ्रू पता लगता है कि उन लोगों के बीच में बहुत बदलाव आ रहा है और पूरे समाज में बदलाव आना चाहिए। ये धर्म तो तब की बातें थी जब विज्ञान और तकनीकी अपने उच्च शिखर पर नहीं थी।
आज हम यहाँ से दीन दुनिया में हम यहाँ से दूसरे ग्रहों में भी बात कर ले रहे हैं, जो अंतरिक्ष यात्रा में आदमी गया है उससे भी हम लोग बात कर पा रहे हैं। तो अगर हम इन प्रतिबंधों के साथ ये कंडीशन एक होकर हम रहेंगे तो हमारा विकास बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और शिक्षित तो हम हो ही नहीं सकते। शिक्षा तो क्या है, जब आप अपना दिमाग पूरी तरह खाली करके जाओगे, आपको एक कॉपी है, एक नोटबुक है, उसमें आप तभी लिख पाओगे जब वो खाली होगी। वो ऑलरेडी अगर पहले से भरी हुई है तो आप उसमें कैसे लिख सकते हो, आप बताइए इस चीज को। लेकिन ये बखीड़ा मीडिया में भी इस चीज को हाइप दे के क्या जाता है, वहां पर मीडिया के जो एंकर लोग हैं, जो मीडिया के लोग हैं, चले जाते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप ऐसा क्या है, कोर्ट के फैसले से आप नाराज हैं, फिर वो कॉलेज का पक्ष भी लेंगे, आपने ये क्यों लगाया, आपको ये करने की जरूरत क्या पड़ी। ये सब चीजें मीडिया भी हमारे यहाँ पर बहुत इस चीज को बढ़ाता चलाता है, और कुछ लोग भी उसमें जो है खाली अपने को वायरल करने के लिए वीडियो बना के एडिटिंग काट छांट करते हैं, लोगों की जिंदगियां भी कुछ लोगों को तबाह करते हैं। तो ऐसे लोगों को और मीडिया पर भी सरकार का नियंत्रण होना जरूरी है, अन्यथा हमारा समाज तबाही की ओर बढ़ रहा है और उसको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो हमें जागरूक चेतनशील, और दुख की बात यहाँ पर है, जो लोग बौद्धिक लोग हैं, जो लोग तार्किक रूप से बात करते हैं, वो अपने घरों में बैठे रहते हैं। तो ये भी एक बहुत दुख की बात है। उन लोगों को आगे आना चाहिए, उनको अपने समाज को शिक्षित करना चाहिए कि जब ये धर्म आए थे, जो भी धर्म आया है वो क्यों आया था, किन परिस्थिति में आया, और आज हमारे हालात कहाँ हैं, हम कहाँ पहुंच चुके हैं। कम से कम विकास के मामले में, चेतना के मामले में हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब हम चैतन्यशील प्राणी हैं, हम इंसान हैं, हम कोई जानवर तो है नहीं। जानवर अपने अंदर सुधार नहीं कर सकता, जानवर वही खाएगा पिएगा, सारी वही दैनिक प्रक्रिया हजारों साल पहले भी करता था, आज भी कर रहा है। लेकिन इंसान तो कहाँ से कहाँ बढ़ चुका है। इंसान सोच सकता है, क्यों नहीं अपनी, हम दूसरों की सोच से काम करते हैं, दूसरी सोच हावी होने देना चाहते हैं अपने ऊपर, क्यों नहीं हम अपनी सोच से काम करते हैं। अन्यथा तो बड़ा बवाल हो जाएगा, हम लोग बहुत पिछड़े रह जाएंगे। हम लोग विकसित होने की बात करते हैं, हम तो विकसित कभी बन ही नहीं पाएंगे। अगर ऐसी सोच के साथ अगर हम चलेंगे तो हम पिछड़े के पिछड़े रहेंगे। और दुनिया की बहुत सी ताकतें भी ऐसी हैं जो ऐसे छात्र छात्राओं को प्रश्रय देती हैं कि भारत पिछड़ा ही रहे तो उसमें सबका हित है। ऐसा मत कीजिए, कुछ चिंतन कीजिए, कुछ मनन कीजिए और समाज की तरक्की में अपना योगदान जरूर दीजिए, अन्यथा हम सब लोग पिछड़े रह जाएंगे। हम पिछड़े अगर रह जाएंगे, दुनिया हंसी कि देखो भारत के लोग कितने पीछे हैं, आज भी गंवार हैं, आज भी पिछड़े हैं, लोग यही तो कहेंगे। क्या आप अपनी देश के साथ अपना गौरव नहीं जोड़ पाएंगे? आप अगर आगे तरक्कींगे तो देश भी तरक्की करेगा। और ये गौरवशाली जो देश है, सबके लिए गर्व का विषय होता है। धर्म और ये चीजें तो मान्यताएं हैं, उनसे बड़ा देश होता है। देश है, अपना वजूद है, तभी तो देश है। धर्म तो तब होगा जब हम लोग चैतन्य हो जाएंगे। चैतन्य हुए बगैर जो धर्म का पालन करते हैं वो लोग भी जानवरों जैसे ही, मेरा एक मानना है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप भी बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जुड़े रहने के।